हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जनरली परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये सब चीज के बारे में अच्छे से देख लिया था। देन उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड और ई वर्सेस एक्स के ग्राफ के बारे में अच्छे से देख लिया था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। आज अच्छा एक चीज याद करो, जब मेरा पहला लेक्चर था तो हमने लिमिटेशंस बताई थी, कूलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस बताई थी। उस लिमिटेशंस में ये था बेटा कि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल between two point charges, it is not applicable on extended charges। extended charges के लिए applicable नहीं होता है। पॉइंट चार्ज के लिए हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, दो चार्ज के बीच का निकाल सकते हैं। लेकिन जहां पर एक्सटेंडेड चार्ज आ गया वहां पे दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई। तो अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि सर एक्सटेंडेड चार्ज वाला, एक्सटेंडेड चार्ज आ गया, या फिर अगर चार्ज आपके डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया, एक्सटेंडेड फॉर्म में आ गया, पॉइंट चार्ज ना आके एक्सटेंडेड चार्ज आ गया, तो फिर हम कैसे अप्रोच करेंगे? तो जनरली ये जो टॉपिक बन जाता है वो आपका आईआईटी नीट का टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो जनरली आज हम लोग वही चीज डिस्कस करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देन ये हमारा बोर्ड्स टॉपिक है। देन ये हमारा जो है लास्ट बोर्ड्स टॉपिक है। बोर्ड्स, ये हमारा बोर्ड्स टॉपिक है जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग। एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की वजह से हम क्या निकालेंगे, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये जो ऊपर वाला टॉपिक है ये नीट और जेई टॉपिक है। जनरली कंपटीशन लेवल पे ये पहुंच गए हम लोग, और ये बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत नहीं, चलो। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो बेटा इसको समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से आपको क्या करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन के हेल्प से हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलो तो एक काम करते हैं हम, पहला सबसे पहला क्वेश्चन समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, जैसे समझना है समझ लो। ऐसे ही हमारी अप्रोच होगी इस तरह के चीजों को सॉल्व करने की। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज दे रखा है तो चलो, अब डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता क्या है सर, हमें नहीं पता, हम बता रहे हैं बेटा। इधर देखो, मान के चलो कि हमने एक स्केल ले ली। फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्केल ले ली, रूलर ले लिया, ठीक है, एक स्केल ले ली, ठीक है, एक रूलर ले लिया, ठीक है। और हमने करा क्या बेटा, इस पे चार्ज को हर तरफ क्या कर दिया, स्प्रेड आउट कर दिया। चार्ज को हमने हर जगह पे क्या कर दिया, बिखेर दिया। एक हमने स्केल ले ली और इस स्केल पे हर जगह पे हमने चार्ज को क्या कर दिया, बिखेर दिया, ठीक है। हर जगह पे चार्ज को हमने बिखेर दिया। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब ये पॉइंट चार्ज ना बनकर, अब ये पॉइंट चार्ज ना बनकर अब ये एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। ये एक्सटेंडेड चार्ज बन गया। अब ये पॉइंट चार्ज ना बनकर बेटा ये क्या बन गया, एक्सटेंडेड चार्ज, एक्सटेंडेड चार्ज सिस्टम बन गया। अब ये चार्जेस एक प्लेन पर हमने क्या कर दिया, बिखेर दिया। कोई दिक्कत? अब ये एक्सटेंडेड चार्ज, अब जनरली जनरली पॉइंट चार्ज के लिए तो एप्लीकेबल होता है, लेकिन एक्सटेंडेड चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो अब हम कैसे अप्रोच करेंगे कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम क्या कर पाए बेटा, सॉल्व कर पाए। अब जरा ध्यान से देखना, अब आप ध्यान से इसमें देखना कि हम कैसे सॉल्व इसको करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, चलो इसको बना के देखते हैं आप। हाँ, इतना समझ में आ गया। चलो ये हो गया तुम्हारा एक्सटेंडेड चार्ज। पहले हमको डायग्राम बनाने दो।
ठीक है, ये हमने ले लिया यहाँ पर। और यहाँ पर हमने पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या कर दिया बेटा, एक्सटेंड कर दिया, फैला दिया, चार्ज को हमने फैला दिया। इस की जो लेंथ है हमने कितनी ले ली, एल ले ली। ये स्केल, रूलर, एक प्लेन मान लो, जो मानना है वो मान लो, और हमने इसकी लेंथ एल ले ली। ठीक है, अब हमको निकालना है कि इस पॉइंट P पर, जरा ध्यान से देखना, इस पॉइंट P पर इस एक्सटेंडेड चार्ज सिस्टम की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। अभी तक हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे बेटा, कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर, जो कि डिस्टेंस R पे रखा हुआ है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हम आराम से निकाल ले रहे थे सर कि E इज इक्वल टू कितना था, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हम आराम से किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ले रहे थे। अब हम एक एक्सटेंडेड चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। क्या करें सर, एक काम करते हैं, हम काम करते हैं। 11th में बहुत अच्छे से ये अप्रोच आप सीखे होंगे, ग्रेविटेशन में आप सीखे होंगे, या फिर आप सेंटर ऑफ मास में ये अप्रोच सीखे हो, अगर नहीं सीखे तो अब सीख लो, इंपॉर्टेंट है। एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा एलिमेंट को हम क्या कर लेते हैं, इसमें से काट लेते हैं। एक छोटे से एलिमेंट को हमने इसमें से काट लिया। ठीक है, छोटे से एलिमेंट को काटने के बाद, छोटा सा एलिमेंट हमने क्या कर दिया, इसमें काट लिया, और हमने बोला कि ये छोटा सा एलिमेंट कितना है बेटा, dq के बराबर, एक छोटे से चार्ज के बराबर है। इस पूरे में से एक छोटा सा एलिमेंट हमने क्या करा, काटा, एलिमेंट काटा, जिसको हमने बोला कि वो कैसा है, dq, छोटू सा चार्ज है। अब ये जो छोटू सा चार्ज है, इस पॉइंट के लिए क्या पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा क्या, बहुत बढ़िया सर, काम हमारा हो गया। अभी काम नहीं हुआ, हमको पूरे के लिए निकालना है। अभी हम अप्रोच बता रहे हैं, हमने क्या किया, इस पूरे में से एक छोटा सा चार्ज को काट लिया, और इस छोटे से चार्ज पे हमने dx डिस्टेंस, dx इसकी लेंथ पे काटा, छोटी सी लेंथ पे हमने इसको काटा। यहां से dq से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस हमने ले ली बेटा, dq से इस पॉइंट की डिस्टेंस हमने ले ली x, लेट सपोज हमने कितनी ले ली, x ले ली, और इस स्केल से कॉर्नर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हम ले रहे हैं कितनी बेटा, a ले लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, इस dq की वजह से इस पॉइंट P पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी हमें, बिल्कुल सर मिल जाएगी, क्योंकि ये dq किसकी तरह बता रहा है, dq ये हमारा एक छोटू सा पॉइंट चार्ज अब दिख रहा है। अब एक पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी सर, क्योंकि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत 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 छोटा है, तो इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो बहुत बड़ी मिलेगी कि बहुत छोटी, सर बहुत छोटी हमें मिलेगी। तो इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली वो हमें DE मिली, जो कि बहुत छोटी है। और किसकी वजह से मिली सर, इस Q की वजह से मिली, तो K DQ, और DQ से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, कोई अप्रोच में कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब जरा एक चीज देखना कि अगर हम बोथ द साइड क्या कर दे बेटा, इंटीग्रेट कर दे, क्योंकि DE है यहाँ पे DQ है हर जगह पे। अब देखो DQ 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 DQ, हर जगह पे DQ करके इंटीग्रेट कर दे तो हमें टोटल चार्ज निकल जाएगा क्या, जो एक्सटेंडेड फॉर्म में है, बिल्कुल सर मिल जाएगा। लेकिन यहां पे दिक्कत ये आ रही है कि यहां पर हमको दो टर्म क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है, जरा ध्यान से सुनना। एक तो DQ चेंज हो रहा है, DQ का मतलब DQ चेंज हो रहा है। एक तो अगर हम इस डिस्टेंस से देखें तो DQ इस डिस्टेंस से अलग है, DQ देखें तो इस डिस्टेंस से अलग है, DQ देखें तो इस डिस्टेंस से अलग है, DQ देखें तो इस डिस्टेंस से अलग है, इस डिस्टेंस से, मतलब ये भी वैल्यू क्या हो रही है तुम्हारी, x की भी वैल्यू क्या हो रही है तुम्हारी, चेंज हो रही है। और इंटीग्रेशन हम तभी कर पाते हैं जब कोई एक वैल्यू चेंज हो, बाकी सब कांस्टेंट हो, तो हम उस के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। यहां पर फर्स्ट क्या चीज रही है कि यहां पे दो चीज क्या हो रही है तुम्हारी, चेंज हो रही है। कॉन्सेप्ट को समझो। अब हम करें क्या, तो इसके लिए बेटा एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अब हम यहां पर बताने जा रहे हैं
उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं बेटा? लैम्डा से डिनोट करते हैं। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। कोई दिक्कत? तो यहां पर जो लैम्डा होगा वो किसके बराबर होगा? चार्ज कितना है बेटा? डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एक्स। तो यहां पर हम डी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू डी एक्स लिख सकते हैं क्या? लैम्डा क्या था? चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ पे इतना चार्ज है, 2 यूनिट लेंथ पे इतना चार्ज है, 3 यूनिट लेंथ पे इतना चार्ज है, 4 यूनिट लेंथ पे इतना चार्ज है, तो एन यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा? इतना चार्ज होगा। समझ में आया? तो जनरली हम ऐसे डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को। तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो डी क्यू को जगह पे लैम्डा इंटू डी एक्स। अब एक काम करते हैं, डीई को इंटीग्रेट करेंगे तो सर ई मिल जाएगा हमें टोटली, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ के के डी क्यू की जगह पे हम क्या रख देंगे? लैम्डा इंटू डी एक्स रख दे क्या? लैम्डा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो गया बेटा? एक्स स्क्वायर। अब जरा देखो, के कांस्टेंट, लैम्डा दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज आल्सो कांस्टेंट। अब एक्स स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा? केवल और केवल एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहां पे कौन चेंज हो रहा है? केवल और केवल एक्स स्क्वायर चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हमको इसको पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मार्क करो कि ये कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक काम करते हैं, लिमिट हम लिखते हैं। तो लिमिट एक काम करें, यहां से लेकर हमको टोटल चार्ज यहां तक की हमको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां से यहां तक, तो यहां पे क्या होगा बेटा? x इज इक्वल टू ए होगा क्या डिस्टेंस? और यहां पर कितना होगा? x इज इक्वल टू ए इतना है और l इतना है। l इतना है, a इतना है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a प्लस एल। तो लिमिट हमने यहां पे रख दी a से ए प्लस एल। कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया तुम्हारा? के लैम्डा तो हमने बाहर ले लिया बेटा, के लैम्डा हमने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ ए से ए प्लस एल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। कोई दिक्कत यहां पर नहीं। तो E इज इक्वल टू कितना आया बेटा? के लैम्डा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए से ए प्लस एल डी एक्स। अच्छा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? -1 अपॉन एक्स हो जाता है क्या? इतना चीज आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। नहीं पता तो इसको लिख लो एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। कितना हो जाएगा तुम्हारा? एक्स की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। तो कितना हो गया बेटा? कितना हो गया तुम्हारा? -1। तो ये हो गया तुम्हारा -1 अपॉन एक्स। दिमाग में रहना चाहिए, इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि ये सारी चीजें हम सॉल्व करें। फिर भी हमने बता दिया। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? के लैम्डा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने क्या रख दिया बेटा? -1 अपॉन एक्स ए से ए प्लस एल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है? तो E इज इक्वल टू कितना हो गया? के लैम्डा, के लैम्डा अपर लिमिट -a प्लस एल माइनस, और यहां पे -1 अपॉन a। कोई दिक्कत? तो E इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? के लैम्डा -a प्लस एल प्लस 1 अपॉन a। तो ये E इज इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा? के लैम्डा 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a प्लस एल। That is the electric field intensity due to a extended charge। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? क्या अप्रोच समझ में आया अच्छे से? क्या अप्रोच समझ में आया अच्छे से? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो सेमी सर्किल, चलो सेमी सर्किल तो बनेगा नहीं। अरे भाई साहब ये क्या ही बना रहा है? ये भी पूरा ही सर्किल बनाएगा।
चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपने हाथ से बनाते हैं। चलो, हमें निकालना है बेटा कि हम्म हमने यहाँ पे चार्ज को क्या कर दिया, स्प्रेड आउट कर दिया। यहाँ पे हमने चार्ज को स्प्रेड आउट कर दिया, प्लस 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 प्लस, हर जगह पर हमने स्प्रेड आउट कर दिया। ठीक है, हमने चार्ज को यहाँ पर स्प्रेड आउट कर दिया। ठीक है, अब ये सेंटर हमारा कितना है बेटा, ओ है। इस ओ पर हमको क्या निकालना है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ। ओ पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। कोई दिक्कत नहीं, ओ पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। फिर से मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूं एक बार। ये हमने ऐसे बनाया यहां पर से, ठीक है। यहां पे हमने प्लस साइन को क्या कर दिया, स्प्रेड आउट कर दिया। ठीक है, और हमको सेंटर ओ पे क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। आराम से समझना, पेशेंसली समझना, समझ में आएगा। एक काम करें सर, इस ओ पॉइंट पे हमको इस सारे चार्ज की वजह से क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब हम एक काम करते हैं, सारे चार्ज की वजह से तो निकलेगा नहीं, एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, एक एलिमेंट काट लेते हैं। उस एलिमेंट को फिर हम क्या कर देंगे सर, इंटीग्रेट करके पूरे की वजह से निकाल लेंगे। यही हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम एक एलिमेंट काटते हैं, छोटा सा हमने क्या करा, एक एलिमेंट यहां पर क्या कर दिया बेटा, काट दिया डी क्यू का, और डीएल लेंथ पे हमने एलिमेंट काटा। ये एंगल हमने एंगल हॉरिजॉन्टल से जो एंगल लिया वो एंगल थीटा लिया, और ये एंगल कितना होगा बेटा, डी थीटा। और ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस आर के बराबर होगी क्या, कोई दिक्कत, इतनी बात में कोई दिक्कत कोई परेशानी, इतनी बात में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब जरा बताओ, इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट ओ पर, इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट ओ पर क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी क्या, वो भी छोटी मिलेगी, क्योंकि हमने एक एलिमेंट काटा है डी क्यू। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। 2 मिनट इसको थोड़ा सा, हाँ चलो, ये हमें क्या मिल जाएगी, डीई मिल जाएगी। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा ये क्यू है, ये चार्ज थीटा है, ये थीटा चार्ज है, तो क्या ये भी चार्ज, ये भी थीटा होगा क्या एंगल, सॉरी सॉरी, ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा एंगल, हाँ सर ये भी थीटा होगा। ध्यान से देखते जाना, डीई का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बेटा, डीई का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा तुम्हारा, डीई कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बेटा, डीई साइन थीटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा, क्या दिख रहा है क्या, अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर डीई कॉस थीटा की वजह से भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और डीई साइन थीटा की वजह से, मतलब इन दोनों का हमको क्या रिजल्टेंट लेना पड़ेगा क्या, तब जाके हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। नहीं, ध्यान से सुनो। अब एक काम करते हैं, क्या यहां पर भी एक एलिमेंट हम काटते हैं, जरा ध्यान से देखना, यहां पर भी हमने एक एलिमेंट काटा जिसका नाम हमने दे दिया डीक्यू, जिसका नाम हमने दे दिया डीक्यू। ठीक है, यहां पे भी एक एलिमेंट हमने काटा, ये भी एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारा, चेंज कर रहे हैं अपन, ये भी एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये भी एंगल थीटा। ठीक है, ये भी एंगल थीटा, इसकी वजह से इधर कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, डीई आएगा। ठीक है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। इधर कितना होगा तुम्हारा, डीई कॉस थीटा, और यहां पर कितना होगा तुम्हारा, डीई साइन थीटा। अब एक चीज समझ में आई कि जो डीई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, इस सिमेट्री की वजह से आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, जो डीई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है इस सिमेट्री की वजह से आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, यस सर। तो डी कंपोनेंट ऑफ, यहां पे हम लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कंपोनेंट ऑफ डीई कॉस थीटा विल बी कैंसिल्ड, विल बी cancelled due to symmetry, will be cancelled due to symmetry। क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कैंसिल आउट होगा बेटा, क्योंकि सिमेट्री की वजह से।
यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, चलो बहुत बढ़िया। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा, वो किसकी वजह से आएगा सर? केवल इस वाले कंपोनेंट की वजह से आएगा। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा है? डीई साइन थीटा। ये वाला कंपोनेंट कौन सा है बेटा? डीई साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। चलो अच्छा एक चीज बताओ, डीई की वैल्यू कितनी होगी? अब जरा ध्यान से देखना, डीई की वैल्यू कितनी होगी सर? के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है सर, रख देते हैं। तो ई नेट इज इक्वल टू, डीई की वैल्यू हमने रखी के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। अच्छा डी, तुम्हें पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, तो लीनियर चार्ज लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एल। तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। कोई दिक्कत? क्या दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, लैम्डा इंटू डी एल। तो ई नेट इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर देंगे ना बोथ द साइड, यहां पे तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट के डी क्यू की जगह पे हम क्या रख देंगे बेटा? लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। जरा देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो। यहां पे फंक्शन किसका है? थीटा का है। यहां पे किसके हिसाब से ये चेंज हो रहा है? डीएल। डीएल को अगर हम डी थीटा बना दें तो काम हमारा बन जाएगा, क्योंकि हम साइन का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो दिमाग लगाया करो, क्योंकि रेडियस तो हर जगह पे कांस्टेंट होगा, रेडियस तो बाहर निकल जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा। डीएल को अगर हम जैसे तैसे करके डी थीटा बना दे तो काम हमारा हो जाएगा। तो हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो डीएल विच वॉज आर्क, डीएल क्या है तुम्हारा? आर्क है। और डीएल की जगह पे हम क्या आर इंटू डी थीटा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन के लैम्डा की जगह पे, लैम्डा इंटू डीएल की जगह पे हमने क्या रख दिया? आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आर से एक आर मर गया, तो बाहर कितना बचा बेटा? के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। बाहर कितना बचा आपका? बाहर बचा आपका के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। अंदर कितना बचा? साइन थीटा डी थीटा। अच्छा लिमिट हम कहां से कहां तक ले? लिमिट हम कहां से कहां तक ले? लिमिट हम जीरो से पूरा पाई ले ले, मतलब हमको पूरे का निकालना है ना, इस पूरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पे। तो हम जीरो से पाई ले ले क्या? बिल्कुल सर, हम जीरो से पाई ले लेते हैं लिमिट। तो हमने ले लिया लिमिट जीरो से पाई। कोई दिक्कत? अब कुछ नहीं बचा। के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा? माइनस कॉस थीटा जीरो से पाई। ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। कॉस पाई माइनस में तो माइनस माइनस प्लस वन, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस कॉस 0 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 0 भी 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। That is the electric field intensity due to this symmetry. 2k lambda divided by r. कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। चलो अच्छा एक चीज बताओ, अभी हम किसके लिए निकाल लिए? एक स्केल टाइप स्ट्रक्चर के लिए निकाले, एक सेमी सर्कल के लिए निकाले, एक क्वाड्रेंट के लिए भी निकाल लिया जाए क्या? क्वाड्रेंट के लिए भी निकाल लिया जाए क्या? कि इसकी वजह से इस पॉइंट ओ पर, इसकी वजह से इस पॉइंट ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अगर हम यहां पर क्या कर दें? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अगर हम इस यहां पर क्या कर दें बेटा? चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये रेडियस आर है तो ये भी रेडियस आर। कोई दिक्कत यहां पर? अब देखो कैसे होगा। तो वही सेम काम करते हैं सर। एक काम करते हैं हम कि यहां पर हम एक
एलिमेंट काट लेते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं डी क्यू, और डीएल पे हमने काट दिया, ये एंगल कितना हो जाएगा सर, डी थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा, ठीक है। और यहाँ पर इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो डीई आएगी सर, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ये एंगल थीटा होगा तो सर ये भी एंगल थीटा होगा, तो यहां पर सर डीई का इधर कंपोनेंट कितना आएगा सर, तो इधर कंपोनेंट आएगा हमारा डीई कॉस थीटा, और नीचे कंपोनेंट कितना आएगा सर, डीई साइन थीटा। इतनी बात, कोई दिक्कत? अब इस डीई कॉस थीटा को काटने वाला कोई सिमिट्री है ही नहीं यहां पर, जरा ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से सुनो, दिख रहा है क्या कि इस डीई कॉस थीटा को काटने वाला यहां पर कोई सिमिट्री है ही नहीं। अगर यहां पर चार्ज होता तो इस डीई कॉस थीटा को काट के नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती वो डीई साइन थीटा की वजह से आती। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी आएगी बेटा और इसकी वजह से भी आएगी। चलो लेट सपोज हमने कह दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन y कंपोनेंट है, और इसको कह दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन x कंपोनेंट है। इन दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जरा ध्यान से सुनना, ये तुम्हारी ई एक्स है और ये तुम्हारा कितना है, ई वाई है। तो इसकी वजह से जो नेट आएगी वो इतनी आएगी, इन दोनों की वजह से जो नेट आएगी वो कितनी आएगी सर, तो इन दोनों की जो वजह से नेट आएगी वो आएगी ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, इतनी आएगी इन दोनों की वजह से जो नेट आएगी। कोई दिक्कत? अब हमको करना क्या पड़ेगा, एक एक करके सबको निकालना पड़ेगा। अब चलो ई एक्स निकालते हैं, सबसे पहले ई एक्स निकालते हैं। ई एक्स कितना होगा सर, तो ई एक्स की वैल्यू होगी सर डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा, ठीक है। चलो इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ द साइड, तो ये ई एक्स है, ये ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, तो डी क्यू को हम लिख सकते हैं सर लैम्डा इंटू डी एल, और लैम्डा इंटू डी एल की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, आर इंटू डी थीटा, बाद में हमने बता चुका था पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो के डी क्यू की जगह पे हमने रखा लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। आर से एक आर मर गया तो बाहर कितना बचा, बाहर बचा बेटा ई एक्स इज इक्वल टू, बाहर बचा के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, इंटीग्रेशन में कितना हुआ बेटा, कॉस थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। चलो के लैम्डा अपॉन आर। अच्छा लिमिट हम कहां से लें, तो 0 से 90, तो लिमिट हमने ले लिया 0 से 90 डिग्री। चलो तो ई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, और ये हो जाएगा कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाता है, साइन थीटा 0 से 90, ठीक है। तो ई एक्स किसके बराबर आ जाएगा, के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर साइन 90 1 माइनस 0, दैट मीन्स ई एक्स का जो कॉम्पोनेंट आएगा वो के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर इंटू 1, दैट मीन्स के लैम्डा अपॉन आर। कोई दिक्कत? तो जो ई एक्स आया बेटा वो कितना आ गया, के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, ई एक्स का कंपोनेंट हमें मिल गया। सेम एज इट इज हमको किसका निकालना पड़ेगा, ई वाई का हमें निकालना पड़ेगा। चलो तो ई वाई का निकालते हैं। ई वाई कितना था सर, तो ये था डीई साइन थीटा था, क्या इंटीग्रेशन कर दिए तो। अच्छा एक चीज बताओ, अब डायरेक्ट करें क्या, डीई की जगह पे हम के लैम्डा अपॉन आर तो बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट कितनी होगी 0 से 90 डिग्री, डायरेक्ट हमने कर दिया। के लैम्डा सेम आएगा बेटा, के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा का कितना हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा 0 से 90 डिग्री। कोई दिक्कत? कितना हो गया तुम्हारा, के लैम्डा अपॉन आर, और कॉस 90 तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 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 कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, तो ई वाई का कंपोनेंट कितना आ जाएगा तुम्हारा, के लैम्डा अपॉन आर, और यहाँ पे +1, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, इसको भी ई मान लो और इस वाले को भी बेटा कितना मान लो, ई मान लो, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि ई नेट कितना आया था तुम्हारा, ई नेट आया था सर अंडर रूट
ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, तो डेट मीन्स कितना हो जाएगा, ई एक्स स्क्वायर कितना है सर, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2e स्क्वायर, डेट मीन्स कितना हो जाएगा बेटा √2e, और √2 और e की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अप्रोच होती है हमारी किसी भी सिस्टम में, जब हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना का अप्रोच ये होता है कि बेटा उस जगह पे हम क्या कर देते हैं, पॉइंट चार्ज को मान लेते हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से हम उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, फिर हम क्या कर देते हैं बेटा इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कुछ चीज था जो कि हमने बताया था, जेई और नीट का टॉपिक हो गया। कुछ क्लियर हुआ, कुछ बुद्धि में घुसा कि नहीं घुसा? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो हमने इतनी चीजें देख ली। तो सबसे पहले हमने इसकी वजह से देखा, जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी बेटा वो कितनी आई थी, E इज इक्वल टू के लैम्डा 1/a माइनस 1/a प्लस एल। यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं थी, बिल्कुल सही था, ठीक है, बिल्कुल सही था। देन इसके बाद इसकी वजह से हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। देन इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी तुम्हारी √2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। इतनी चीजें हम लोगों ने क्या कर ली, क्लियर कर ली, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जो कि बोर्ड्स का बहुत फेवरेट टॉपिक है, और बोर्ड्स में ये अक्सर इसका डेरिवेशन पूछता जरूर है, इसका डेरिवेशन अक्सर क्या करता है, पूछता जरूर है। वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। अब हम क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग लेंगे, उसकी वजह से इस पॉइंट पर यूनिफॉर्म चार्ज रिंग लेंगे, उसकी वजह से इस पॉइंट पी पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। चलो चलो, तो थक तो नहीं गए आप लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड बस लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, बहुत बहुत बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की वजह से अब हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हम यूनिफॉर्म चार्ज रिंग बना लेते हैं। हमने क्या किया है, यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग हमने क्या कर दिया, बना दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो एक पॉइंट हम मान लेते हैं बेटा, एक पॉइंट हमने मान लिया ये, चलो एक काम करते हैं इसको, हाँ चलो एक पॉइंट हमने मान लेते हैं। एक पॉइंट हम मान लेते हैं, इस पॉइंट पे P पर हमको क्या निकालना है, इस यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की वजह से, इस यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग की वजह से हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये यूनिफॉर्म चार्ज रिंग का सेंटर O है, इस पॉइंट P पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और इसका यहां से ये जो है बेटा, ये इसका रेडियस है, जो कि ये इसका रेडियस है, जो कि कितना है, r है, ठीक है, ये रेडियस r है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हमने ले ली है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हमने ली है वो x डिस्टेंस ले लेते हैं, और अब इतनी चीजें हमें दे दी है, और इस पॉइंट P पर इस यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की वजह से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये रिंग कैसी है, इसमें तो हमने 2D में दिखाया है, 3D में दिखाना पॉसिबल नहीं है। रिंग कुछ ऐसे है बेटा, ये रिंग कुछ ऐसे दिख रहा है, कुछ ऐसे रिंग है। एक जो कड़ा नहीं होता जो हम लोग पहनते हैं, कड़ा होता है, वो कड़े को समझो, ऐसे है कुछ, 3D में सोचना। ये रिंग कुछ देखो, ये रिंग कुछ ऐसे है, और इस P पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज को हमने कैसे रख दिया इसमें, यूनिफॉर्म चार्ज, हर तरफ से चार्ज कैसा है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि ये एक्सटेंडेड सिस्टम है, तो हम करेंगे क्या,
हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे सर कि हमें पता है कि यहां पर हम एक काम करते हैं, एलिमेंट चार्ज को काट लेते हैं, डीक्यू को हमने काटा। इस डीक्यू की वजह से, इस डीक्यू की वजह से यहां पर हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, जो कि कितनी मिलेगी सर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी जो कि कितनी मिलेगी सर, डीई मिलेगी। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, तो ये एंगल कितना है बेटा, थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। क्योंकि यहाँ पे चार्ज बहुत छोटा है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो भी बहुत छोटी मिलेगी। इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा, बहुत बढ़िया रब कर दिया, इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा, डीई कॉस थीटा, और यहां कंपोनेंट कितना होगा बेटा, डीई साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो चलो बहुत बढ़िया, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इस यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की वजह से देखना है, तो कहीं ना कहीं ये सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो ये हमने यहां पर भी एक चार्ज काटा, जरा ध्यान से सुनना, यहां पर भी हमने एक चार्ज काटा, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। इसकी वजह से भी इस पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है सर, इसकी वजह से भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जो कि कैसी होगी, यहां पर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर देखो, जो कि इधर कैसी होगी बेटा, यहां पर डीई होगी, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, तो इधर कंपोनेंट कितना होगा तुम्हारा, डीई कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट कितना होगा तुम्हारा, डीई साइन थीटा। अब ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री डीई का साइन थीटा और डीई साइन थीटा का कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जो ई नेट है वो किसकी वजह से मिलेगा बेटा, डीई कॉस थीटा की वजह से मिलेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो, तो डीई नेट कितना हो जाएगा, डीई को हम लिख सकते हैं के डी क्यू डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस कौन सी है, ये हमने कैपिटल आर ले लिया, ये एक्स ले लिया, ये डिस्टेंस हम स्मॉल आर ले लेते हैं, तो के डी क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ये क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलो, तो E इज इक्वल टू, फिर से लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। चलो चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पर बेटा एक चीज बताओ, के कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है क्या, हाँ सर आर कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है सर, क्योंकि ये यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, जरा ध्यान से सुनना, ये यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, इस पॉइंट पी पे निकालना है, तो इधर से जो डिस्टेंस होगी, इधर से जो डिस्टेंस होगी, इधर से जो डिस्टेंस, इधर से, हर जगह डिस्टेंस कैसी होगी तुम्हारी, यूनिफॉर्म होगी, सेम होगी क्या, आर हर तरफ से कांस्टेंट होगा क्या, अरे भाई पैराशूट समझो ना भाई, पैराशूट हमने एक बनाया, ठीक है, पैराशूट के कॉर्नर पे जो हम डोरी बांधते हैं, हर तरफ से लेंथ कैसे बांधते हैं, हर तरफ से लेंथ हमने बराबर से बांधते हैं क्या। चलो, तो ये भी कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो E इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर, और एंगल भी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हर तरफ से एंगल कैसा बनेगा, बराबर बनेगा, तो के आर स्क्वायर कॉस थीटा बराबर, अंदर क्या बचा, डी क्यू, डी क्यू डी क्यू डी क्यू को इंटीग्रेट कर दिया तो कितना बच गया बेटा, क्यू, टोटल चार्ज मिल गया, तो यहां पे हो गया E इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर जरा देखो, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज आर, कोई दिक्कत, यहां पे उतार लो, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस थीटा को हमने क्या लिखा, एक्स डिवाइडेड बाय आर, तो कितना होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अच्छा, इस आर को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आर है इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो आर को हम क्या लिख सकते हैं सर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं सर, आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं सर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कोई दिक्कत, तो आर क्यूब की जगह पे हम ये पुट कर दे क्या, क्या ये हम पुट कर दे क्या,
चलो इसको थोड़ा सा कोने में करते हैं ना, दिख रहा है। चलो हाँ, तो आर क्यूब की जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रखा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब की जगह पे हमने क्या रख देंगे बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। डेट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे यहाँ पे फाइंड आउट हो गई कि कितनी आ गई तुम्हारी, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अगर केस नंबर 1 देखते, जरा केस नंबर हम 1 देखते हैं। अगर हम एक काम करें, क्या सर क्या काम करें, x की वैल्यू को जीरो कर दे, मतलब कि x की वैल्यू हमने जीरो कर दी, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे देख रहे हैं बेटा, सेंटर पे देख रहे हैं। x की वैल्यू जीरो कर दी, सॉरी r की वैल्यू हमने कितनी कर दी, जीरो। यहाँ पे r की वैल्यू जीरो कर दी, तो सेंटर पे देखना है। अच्छा ओके, 2 मिनट हमको कहां पे देखना है, सेंटर पे देखना है ना। तो सेंटर पे हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू को हम जीरो कर देते हैं। x की वैल्यू हम जीरो कर दिए, तो ये पॉइंट P खसक के कहां पर आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। क्या, वही मैं बता रहा था, सेंटर पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। डेट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी, जीरो हो गई। तो x की वैल्यू जीरो हो गई, तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी हमें एट सेंटर, वो कितनी मिलेगी बेटा, जीरो मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे x जीरो हो गया। कोई दिक्कत नहीं। केस नंबर सेकंड जरा ध्यान से सुनना, केस नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है। केस नंबर सेकंड, अगर हम x को बहुत 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 ज्यादा बड़ा रख दे r के कंपैरिजन में, हमने क्या किया, x की लंबाई को बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया, बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया एज कंपेयर टू r, तो लगभग r x के कंपैरिजन में जीरो की तरह दिखेगा। बिल्कुल सर, जीरो की तरह दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर स्क्वायर को तो जीरो कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी तुम्हारी, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो जीरो हो गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो ये से कट गया, तो एक्स क्यूब बचा, यहां से एक कट गया, तो कितना बचा बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्या अभी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई, जब हमने एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग से इस पॉइंट पी को बहुत दूर कर दिया, तो क्या ये एक यूनिफॉर्म रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगी क्या, हाँ सर। तो मतलब कि ये जो यूनिफॉर्म रिंग है वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगी, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अगर हम x को जीरो रख दे, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। दूसरी बात, अगर हम x को बहुत ज्यादा कर दे, तो r उसके कंपैरिजन में बहुत कम हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो अब वो यूनिफॉर्म रिंग उस पॉइंट P की वजह से, जो कि बहुत दूर हमने रख दी है, उसकी वजह से वो कैसा दिखाई देने लगेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देने लगेगा। तीसरा केस जो कि बहुत कॉमन है, कि अगर हम x को बहुत ही दूर कर दें, इंफिनिटी पे रख दें, अगर हम x को बहुत ही दूर रख दें, मतलब इंफिनिटी पे रख दें, टेंस टू इंफिनिटी रख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग कितनी हो जाएगी बेटा, अप्रॉक्स जीरो के बराबर हो जाएगी। और यहां से हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, जिसका फॉर्मूला आया आपका के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो होप है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, लेक्चर समझ में आ रहा होगा। सो थैंक यू सो मच क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।